किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जोधपुर जिला की, जो राजस्थान का है और ये एक मशहूर जिला है। उस जिला के अंदर जो तहसीलें आती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जोधपुर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, बावड़ी, ओशियाँ, शेरगढ़, बेंचू, शेखला। ये एक दो तहसील नई भी बनी है। और उस पूरे क्षेत्र के अंदर फसलों की क्या सिचुएशन है, मैं लगातार किसानों से बात कर रहा हूँ और जो भी जानकारी मिल रही है उनके हिसाब से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, अब तक जो बातें हुई हैं उनके आधार के ऊपर हर जगह से जो रिपोर्ट निकल के आई है, उस रिपोर्ट पर यदि हम ध्यान दें तो फसलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, हनुमानगढ़, गंगानगर जो राजस्थान के नहरी बेल्ट के अंदर माने जाते हैं और मशहूर जिले हैं, उनकी रिपोर्ट एक दो दिन में तैयार की जाएगी, क्योंकि काफ़ी क्षेत्र के अंदर नहरी पानी का विस्तार होने के कारण उनकी फसलों का और राजस्थान के बाकी क्षेत्रों की फसलों का रात और दिन का अंतर आ रहा है। संपूर्ण रिपोर्ट जो ली जा रही है उसके आधार के ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ही जिलों की रिपोर्ट आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। हरियाणा के संपूर्ण सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन संपूर्ण जिलों की रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रिपोर्टें केवल कपास, ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, तिल, मतलब बाजरा, इस तरह की जो कम पानी की फसलें हैं उनकी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। उसके बाद सोयाबीन की रिपोर्टें जो राजस्थान की आएगी, सोयाबीन की रिपोर्ट मध्य प्रदेश से आएगी, गुजरात से ग्वार, मूंगफली की रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्टें महाराष्ट्र से, बिहार, टोटली राज्यों से जो भी रिपोर्टें फसलों की आएंगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएंगी। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर, भीलवाड़ा, भोपालगढ़, बावड़ी, ओसियां, शेरगढ़, बेचू, शेखड़ा, इन सभी तहसीलों के अंदर मूंग, तिल, ग्वार, कपास और मूंगफली आदि की खेती किसानों द्वारा की जाती है। नहरी पानी का आविष्कार नहीं है, ट्यूबवेलों का पानी है। कुछ क्षेत्र के अंदर मीठा पानी है और कुछ क्षेत्रों के अंदर खारा पानी है। कुछ क्षेत्रों पर पानी की उपलब्धता बेहद कम है, कुछ क्षेत्रों के अंदर पानी अच्छा है। उन किसानों के मुताबिक जो मुझे रामनिवास जी भाटी ने रिपोर्ट जो दी है और 4-5 किसानों से मेरी और भी बात हुई है, उसके आधार पर जोधपुर क्षेत्र के जिस भी एरिया के अंदर ट्यूबवेलों के पानी का आविष्कार है वहां पर भी फसलें डैमेज होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 1 महीने से लगातार वहां पर बरसात नहीं है। अब यह 1 या 2 दिन में जो बरसात हुई है वो भी केवल और केवल 10 और 15% एरिया के अंदर थोड़ी हल्की बरसात हुई है, जिससे किसान की फसलों को थोड़ा सहारा मिला है। साथियों, जोधपुर क्षेत्र में जो भी कपास की फसल बताई जा रही है वो कपास की फसल 101% ठीक ठाक बताई जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसान ने अपना पूरा फोकस कपास को बचाने में लगा रखा है। दूसरा नंबर मूंगफली का आता है। मूंगफली को बचाने में किसान ने भरपूर कोशिश जारी कर रखी है, परंतु गोजा लट का प्रकोप बढ़ने के कारण मूंगफली की फसल में 40% का नुकसान किसान मान रहे हैं। और ये गोजा लट का प्रकोप तो पूरे राजस्थान के अंदर ही अपना आतंक मचा रहा है। सरकार चुप है, कोई दवाई विकसित नहीं की जा रही है, किसानों को नुकसान हो ही रहा है। अब बात करते हैं मूंग की, तिल की। साथियों, ये सारी की सारी फसलें सूखने के कगार पर हैं। उतारा कितना आएगा और बरसातें कितनी हो सकती हैं, इन सब बातों के बारे में 15 दिन के अंतराल के ऊपर जो वीडियो बनाया जाएगा वो संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो भी एरिया मैंने आपको बताया उस एरिया में जो फसलों का आकलन आएगा उसके हिसाब से संपूर्ण व्यू आपको दे दिया जाएगा, जो पहले वीडियो में दिया गया था। परंतु अभी बरसाती सीजन के चलते संपूर्ण आकलन लगाना, 101% आकलन लगाना या अनुमान लगाना ठीक नहीं है। परंतु फिर भी जो किसानों द्वारा रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, मैं आपको बता दूं
कि जोधपुर ग्वार का फिर से जिक्र आएगा, क्योंकि जोधपुर ग्वार का हब है और जोधपुर के अंदर जो बिजाई ग्वार की बताई जा रही है वो केवल और केवल 20 और 25% की बिजाई बताई जा रही है। और 20 और 25% के अंदर किसानों द्वारा जो बात बताई गई है कि बिरानी क्षेत्र के अंदर जहाँ ट्यूबवेलों का आविष्कार कम है और जहाँ ट्यूबवेल तो हैं परंतु पानी कम है, वहाँ के किसानों का ग्वार क्लियरिटी खत्म होने के कगार के ऊपर है। 80% तक की ग्वार की फसल को, मूंग की फसल को और तिल की फसल को नुकसान हो चुका है। यदि अब बरसातें होती हैं और ठीक बरसातें होती हैं तो 10 और 15% का रिकवरी होने का अनुमान किसान द्वारा लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने किसानों को बोला है कि आप अपने क्षेत्र के पर्सनल तौर पर वीडियो बनाकर भेजिए ताकि आम आदमी तक आपके एरिया के आपकी फसलों की वीडियो पहुंचाई जा सके और सरकार तक भी ये बात पहुंचाई जा सके कि आज संपूर्ण देश का किसान इस खंडवर्ता वर्षा के चलते, पानी के अभाव के चलते फसलों का नुकसान झेल रहा है। जो बिजाइयां आंकड़ों में दर्शाई गई उन बिजाइयों के आधार से पर यदि देखा जाए तो देश में भरपूर उत्पादन होने की संभावना बनती है, परंतु बरसात की कमी और तापमान का बढ़ना किसान का दुश्मन बनकर खड़े हो चुके हैं और लगातार किसान की फसलों को नुकसान हो रहा है। साथियों, जो रिपोर्ट मैंने चूरू जिला, टोंक जिला, बीकानेर जिला, भीलवाड़ा जिला उनकी रिपोर्टें जो बताई, उसी रिपोर्ट के अंदर जोधपुर की रिपोर्ट भी शामिल है कि क्लियरिटी फसलों को डैमेज यानी पूर्ण रूप से नुकसान किसानों द्वारा बताया जा रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जिन जिन किसानों ने मेरे साथ बात की, आपके अपने क्षेत्र की रिपोर्ट बताई, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और रामनिवास जी भाटी जो देचू गांव से संबंध रखते हैं, तहसील शेखाड़ा से संबंध रखते हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार कराई उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सभी किसानों से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपने क्षेत्र की रिपोर्ट मेरे पास हर तहसील वाइज, हर एरिया वाइज भेजने का काम करें ताकि संपूर्ण देश के किसानों को हर एक क्षेत्र की फसल की रिपोर्ट पहुंचाई जा सके, ठीक फसल का उत्पादन का आकलन लगाया जा सके। क्योंकि मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि उत्पादन का, प्रोडक्शन का और डिमांड का सबसे बड़ा संबंध होता है और डिमांड का और भाव का सबसे बड़ा संबंध होता है। इस बारे रिपोर्ट बनानी अति आवश्यक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें और अनेक किसानों को जागरूक करने का काम करें। जय हिंद।